हम सब की फिटनेस जर्नी में एक फेज ऐसा आता है, वो एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें चाहे हम कितना भी अच्छा वर्कआउट कर लें, कितनी भी अच्छी डाइट ले लें एंड चाहे कितना भी कार्डियो कर लें, हमारा वेट गिरना बंद हो जाता है। नो मैटर व्हाट, हमारा वेट एक प्लेटो हिट कर जाता है जिसके नीचे हम जा ही नहीं पाते। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू ब्रेक योर वेट लॉस प्लेट्यू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माय वेरी फर्स्ट टिप टू यू इज डिक्रीज योर कैलोरीज और इंक्रीज योर कार्डियो। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये पॉइंट, बट ये सबसे ज़्यादा एक बेसिक चीज़ होती है। बंदे और ज़्यादा एडवांस मेथड पे चले जाते हैं और ज़्यादा फैंसी मेथड पे चले जाते हैं, जबकि जो बेसिक हमारी रूट्स होती हैं वेट लॉस की वो होती है कैलोरिक डेफिसिट। तो आप एक बड़ा कैलोरिक डेफिसिट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? या तो आप अपनी कैलोरीज डिक्रीज कर लीजिए, या फिर आप अपनी एक्टिविटी लेवल यानी कि कार्डियो बढ़ा दीजिए। आप अपनी कैलोरीज 200 से लेकर 300 कम कर सकते हो, या फिर आप अपना कार्डियो बढ़ा सकते हो। आप मतलब कुछ भी एक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हो, बट जो मेरा प्रेफर्ड वे ऑफ कटिंग कैलोरीज है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको अपनी डाइट में से खाना कम करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 200-300 कैलोरी गिनने की नहीं है, आप बिना गिने ही उसे कम कर सकते हैं। द थिंग इज इट इज़ कॉल्ड पोर्शन कंट्रोल। आप दिन में जितनी मील्स खाते हैं सब में से इतनी क्वांटिटी कम कर दीजिए, स्पेसिफिकली कार्ब्स एंड फैट्स में से। एंड सेकंड, अब हम आ जाते हैं अपने कार्डियो पे। कार्डियो आप अपना कैसे इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी मच टाइम? इंक्रीज योर नीड। अब मैं इस वाले नीड की बात नहीं कर रहा। नीड स्टैंड्स फॉर नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये वो टाइम होता है जिसमें आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही होती है, जब आप स्पेसिफिकली कार्डियो नहीं कर रहे होते। सो अगर आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आप लिफ्ट की जगह स्टेयर्स लीजिए। आप खाने के बाद ज़्यादा चलिए, आप ज़्यादा मतलब एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहिए जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ रही है। सो आप ऐसे अपनी डाइट से अपनी कैलोरीज कम कर सकते हैं एंड ऐसे आप अपना कार्डियो बढ़ा सकते हैं। ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। सो या नाउ दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे ज़्यादा एक रेपिटेटिव पॉइंट है जो कि बंदे करते हैं। प्लीज़ स्टॉप अंडर ईटिंग। आप एकदम से अपनी कैलोरीज कम कर देंगे, आपको लगता है अगर आपका वेट लॉस प्लेट्यू आ गया, अगर आप सपोज 2000 कैलोरीज खाते हैं, आप सब लोग ड्रास्टिकली अपनी कैलोरीज 1000 या 1200 पे ले आते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जितना बड़ा मैं डेफिसिट क्रिएट करूंगा मेरा उतना ही ज़्यादा ऐसे ये फैट निकलेगा। बट भाई द रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग। दैट्स नॉट हाउ साइंस वर्क्स। आपकी बॉडी एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड तक ही अपना फैट बर्न कर सकती है एंड ओवर दैट ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज घटाएंगे अपनी डाइट में से तो आपको एज सच कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आपका मसल मास जो है, आपकी बॉडी उसको एज अ फ्यूल यूज़ करना स्टार्ट कर देगी, बिकॉज भाई आप इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम डेफिसिट में है। सो प्लीज़ स्टॉप अंडर ईटिंग। इतना ज़्यादा खाना कम मत खाओ। इससे आपका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है भाई, इट रैक्स अप योर मेटाबॉलिज्म। आपका मेटाबॉलिज्म पूरा क्रैश हो जाता है। नो मैटर आप दिन में 500 कैलोरी भी खा रहे हो, आप स्टिल वेट लॉस नहीं करेंगे, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म सही से काम ही नहीं कर रहा। आप जो खाना खा रहे हैं, आपकी बॉडी उस खाने को सही से कैलोरीज में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रही भाई। ये आपका बहुत ड्रास्टिकली मेटाबॉलिज्म बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है। या आपको पूरे दिन आपकी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं रहेगी, आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं। इट जस्ट डजंट वर्क। स्टॉप अंडर ईटिंग। ऐसा कुछ नहीं, आप जितना कम खाओगे आपका उतना ज़्यादा फैट लॉस जल्दी आपका प्लेट्यू ब्रेक हो जाएगा। नो, मैंने आपको सारे साइड इफेक्ट बता दिए। एक अच्छी वेल बैलेंस डाइट खाओ विद इन योर कैलोरिक लिमिट डेफिसिट में, एंड या एक्सट्रीमली अंडर ईट मत करो। इट इज़ वेरी बैड एंड वेरी काउंटर प्रोडक्टिव टू योर गोल्स। नाउ दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। आप लोगों ने एक टर्म बहुत बार सुनी होगी, IIFYM, एंड जिन बंदों को इसका मतलब नहीं पता, इट स्टैंड्स फॉर इफ इट फिट्स योर मैक्रोज। इसका बेसिकली ये मतलब है, सपोज आपको वेट लॉस करने के लिए दिन में 2000 कैलोरीज खानी है एंड उसमें से आप 1500 कैलोरीज जंक फूड या फिर फास्ट फूड से ले रहे हैं। हाइपोथेटिकली, ऑब्वियसली मैं रेकमेंड नहीं करता, बट हाइपोथेटिकली आप 1500 कैलोरीज जंक एंड फास्ट फूड से ले रहे हैं, बट आप स्टिल एट द एंड ऑफ द डे आप वेट लॉस करोगे बिकॉज यू आर अंडर डेफिसिट। बट भाई ये सिनेरियो बहुत एक्सट्रीम है एंड हमारी भाई जनरेशन ही ऐसी, उन्हें एक्सट्रीम्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सो भाई प्लीज़ आई वुड रिकमेंड, अगर आपको जंक फूड या फास्ट फूड खाने ही हैं तो प्लीज़ उसे बहुत लिमिट में खाइए, बिकॉज भाई कैलोरी से ऊपर भी एक चीज़ होती है जिसके ऊपर हमारी बॉडी काम करती है। तो भाई अगर आप पूरे दिन इतना ज़्यादा फास्ट फूड खाएंगे, इतना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्या होगा, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी, स्पेशली इन योर गट। एंड सेकेंडली, इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, हमारी गट हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट कर देती है। एंड भाई लेट मी टेल यू, आप दिन में चाहे कितना भी कम खाना खा लीजिए, आप सब कुछ परफेक्टली कर लीजिए, अगर आपके गट में सही से फंक्शनिंग ही नहीं हो रही है, आपका गट जो खाना आप खा रहे हैं वो सही से पचा ही नहीं पा रहा, तो आपका वेट लॉस भी नहीं होगा, आपका वेट गेन भी नहीं होगा, आपका वेट मेंटेन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपके साथ सिर्फ एक चीज़ होगी, वो है आप बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि भाई कुछ फ़ायदा नहीं है इतना खाना खाने का जब आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही। अगर आप ऑन पेपर डेफिसिट में खा भी रहे हैं, आपकी गट हेल्थ इतनी बेकार हो जाती है कि देखो आपको 24 घंटे ब्लोटिंग रहती है, आपको 24 घंटे गैस रहती है, आप 24 घंटे कॉन्स्टिपेटेड रहते हो। इन रियलिटी आप एक्चुअली में फैट अपना लूज कर रहे होते हैं, बट स्टिल वो ऑन स्केल रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बिकॉज भाई फैट तो कम हो रहा है, बट साथ साथ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रखी है, आपको पेट में इतनी दिक्कतें हो रखी है। सो प्लीज़ जंक फूड एंड फास्ट फूड को
AIFYM वाले सिनेरियो से प्लीज़ मत खाओ। अगर आपको खाना ही है तो उसे ओकेजनली आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जस्ट फॉर योर मेंटल पीस एंड अब मोमेंटम आपका बना रहा है इसलिए। बट भाई जस्ट डोंट डिपेंड अपॉन प्रोसेस्ड फूड्स। हर चीज़ कैलोरीज नहीं होती, एंड कैलोरीज होती भी हैं तो भाई आपकी बॉडी में वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साइड इफेक्ट्स ला सकता है, जिसके चक्कर में आपका वेट लॉस प्लेट्यू कभी ब्रेक नहीं होगा। तो प्लीज़ इसे खाना बंद करो, एंड खाना है तो हफ्ते में 1-2 बार खाओ, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। सो दिस वाज माय टिप एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, मेरा फेवरेट पॉइंट एंड सबसे ज़्यादा अंडररेटेड एंड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पॉइंट। प्लीज़ स्टार्ट एनी सॉर्ट ऑफ वेट ट्रेनिंग, बिकॉज भाई जब भी बंदों को वेट लॉस करना होता है उनके दिमाग में सिर्फ 2 ही चीज़ें आती हैं, डाइट कार्डियो, डाइट कार्डियो, डाइट कार्डियो, जो कि भाई मैं मानता हूँ 80% आपका फैट लॉस इसी पे डिपेंडेंट होता है। बट भाई जो आखिरी का 20% है वो आपका कंप्लीट होगा वेट ट्रेनिंग से। एंड भाई लेट मी टेल यू अ फन फैक्ट, मसल इज एन एक्टिव टिश्यू। आप जितनी ज़्यादा अपनी बॉडी में मसल बिल्डअप करेंगे, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म उतना ही ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, उतना ही तेज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप ज़्यादा खाना खा के भी वेट लॉस कर सकते हैं, एंड आपके प्लेट्यूज उतने ही ज़्यादा फ्यूचर में कम हो जाते हैं। एंड भाई अब जितना ज़्यादा मसल बिल्डअप करेंगे आपकी बॉडी उतनी ही लीन दिखती है, बिकॉज भाई जो मसल है वो हमारी स्किन के थ्रू ऐसे पुश करती है, तो हमारी बॉडी में वो 3D मस्कुलर लुक आता है, जिसमें हम हायर बॉडी फैट परसेंटेज पे भी और ज़्यादा लीन दिखते हैं। सो भाई प्लीज़ स्टार्ट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वेट ट्रेनिंग। अगर आप जिम में जाते हैं भाई फिर तो वो सोने पे सुहागा है, बट भाई अगर आप किसी रीजन से जिम नहीं जा सकते तो भाई चिंता मत करो, पार्क में जाओ, पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, क्रंचेस करो, स्क्वाट्स करो, आप कुछ भी करो, बट मेक श्योर आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं उसको आप स्टिमुलेट कर रहे हो, बिकॉज भाई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आप 1 महीने से एक वेट लॉस प्लेट्यू पे हैं, एंड अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते थे एंड सडनली अगर आप वेट ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करते हैं अपने लाइफस्टाइल में, तो भाइयों आई कैन टेल यू विद इन फ्यू वीक्स आपको आपकी बॉडी में ज़्यादा लीननेस दिखनी स्टार्ट होगी, आपका प्लेट्यू भी ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज भाई मसल चीज़ ही ऐसी है। सो भाइयों प्लीज़ स्टार्ट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वेट ट्रेनिंग। जिम में जाओ, पार्क में जाओ, कैसे भी करो, दैट्स अप टू यू। जस्ट मेक श्योर टू डू एनी सॉर्ट ऑफ वेट ट्रेनिंग, इट विल चेंज योर लाइफ, इट विल चेंज योर अपीयरेंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट विल हेल्प यू ब्रेक योर वेट लॉस प्लेट्यू सो इजीली। नाउ दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। डाइट अच्छी है, वर्कआउट अच्छा है, कार्डियो अच्छा है, वेट ट्रेनिंग अच्छा है, बट भाई हमारा स्टिल वेट लॉस नहीं हो रहा। क्यों? आपके स्लीप क्वालिटी कैसी है, आपके स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं? बिकॉज भाई मैं समझ सकता हूँ, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हम सब कुछ सही भी कर ले तो हमारी स्लीप एंड स्ट्रेस दोनों ही हमेशा एट हाई रहती है, एंड इस चक्कर में हमारी बॉडी अगर इन रियलिटी फैट लॉस या वेट लॉस कर भी रही होती है वो ऑन स्केल रिफ्लेक्ट नहीं होता, बिकॉज भाई हमारी बॉडी ने स्ट्रेस लेवल के चक्कर में और ज़्यादा वाटर होल्ड कर रखा है। क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रेस लेवल जितना ज़्यादा ऊपर जाता है, साथ साथ एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल करके, तो जितना ऊपर स्ट्रेस जाएगा साथ साथ ये हार्मोन जो है ये और ज़्यादा ऊपर जाता है कॉर्टिसोल। एंड भाई कॉर्टिसोल हमारी बॉडी के लिए एक लिमिट तक ही अच्छा होता है, बट अगर वो ज़्यादा हो जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। एंड इस स्ट्रेस के चक्कर में आपकी अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो गेस व्हाट, आपकी लैक ऑफ स्लीप एंड ज़्यादा स्ट्रेस दोनों से ही हमारा कॉर्टिसोल लेवल और ज़्यादा ऊपर जाता है। एंड भाई मैंने आपको बताया कॉर्टिसोल हमारे गोल्स के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो हमारा कोई भी गोल हो, एंड स्पेसिफिकली इस वेट लॉस प्लेट्यू को ब्रेक करने के लिए। तो प्लीज़ जस्ट मेक श्योर भाई आप दिन में एटलीस्ट 6 से लेके 7 घंटे की नींद तो ले ही रहे हैं, बिकॉज भाई सब बंदे 8 से लेके 9 घंटे बोल देते हैं, बट भाई मैं समझ सकता हूँ हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं हो पाता एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉलेज बॉय, एज अ कुछ भी यार, बेसिकली कुछ भी। कम से कम 6 से लेकर 7 घंटे की आप नींद लो, बट भाई मेक श्योर जो वो नींद है वो हाई क्वालिटी हो, उसमें आपकी बीच बीच में नींद नहीं टूट रही है, आप एक्चुअली में डीप स्लीप ले रहे हैं। एंड सेकेंडली स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं? ज़्यादा एक्टिविटी करो, ज़्यादा एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, जिससे आपके माइंड को शांति मिले। आप ज़्यादा डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, बेसिकली उन चीज़ों से जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, उन सबको आप अपनाओ। स्लीप क्वालिटी अपनी अच्छी रखो, अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करो थोड़ा सा, आपका वेट लॉस प्लेट्यू अपने आप यूं ही टूट जाएगा 1-2 हफ्ते में। आपको पता चल जाएगा भाई कि स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा बुरा होता है अगर वो एक लिमिट से ऊपर हो जाए। सो या दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द फाइनल पॉइंट। ये पॉइंट मैं बोलूँगा भाई उन लोगों के लिए जो कि एक स्पेसिफिकली रिलेटिवली थोड़े लीन लेवल पे हैं, आई वुड से 15% या फिर उसके अंदर। जो पहले के सारे पॉइंट्स थे वो थोड़ा उन बंदों के लिए थे जो हल्के से ओवरवेट है, उनका हल्का सा पेट निकला हुआ है, उनकी बॉडी में थोड़ा बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है। बट ये पॉइंट है जो बंदे हल्के से रिलेटिवली लीन है एंड उनके अंदर स्पेसिफिकली मसल मास थोड़ा एवरेज बंदे से ज़्यादा है। अगर आप बहुत टाइम से डेफिसिट में खा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाइए अपनी 2 से लेकर 3 हफ्ते के लिए। इससे आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप इतने ज़्यादा हफ्तों से डेफिसिट में खा रहे हैं उस चक्कर में हमारे हार्मोन्स लेवल बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक पॉइंट के बाद उसको हमें रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज देनी पड़ेंगी, जिसके चक्कर में इतनी ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है एंड वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करवाने हैं। सो भाइयों इससे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होगा, हम ज़्यादा अच्छा फील करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज हमारी बॉडी को सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। सेकेंडली आप ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे, इससे आपकी बॉडी और ज़्यादा अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंडली
आपका प्लेट्यू जो आपका वेट रुका हुआ था वो यूँ एकदम से ऐसे हो जाएगा कम। भाई मैंने अपनी केस पे देखा है, मेरा कम से कम वेट आई गेस 700 से लेके 800 ग्राम कम हो गया था जब मैंने कट किया था, जब मैंने मेंटेनेंस वाली अपनी कैलोरीज पे खाया था 1 से लेके 2 हफ्ते के लिए। बिकॉज भाई हमारी मसल जो होती है, हमारी मसल होती है ग्लाइकोजन से भरी होती है, हम सबको पता है, जो कि बेसिकली वाटर होता है। हमारे मसल ग्लाइकोजन वापस पूरे रीफिल हो जाते हैं जब हम एक्स्ट्रा कार्ब्स अपनी बॉडी में डालते हैं। सो हमारी मसल और ज़्यादा राउंड दिखती है, हम और लीन दिखते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, इन सारे अपीयरेंस बेनिफिट के बाद भी हमारा वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है। हम अच्छे दिखते हैं, हम बिगड़ दिखते हैं, हम लीन दिखते हैं, हमारा वेट भी कम हो रहा है। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? बट भाई मैंने आपको बताया हर किसी बंदे के लिए ये नहीं है। अगर आप ऑलरेडी थोड़े मोटे बंदे हैं तो मैंने जो आपको पिछले पॉइंट्स बताए आप उन पे फोकस करिए। पर जो बंदे हल्के से रिलेटिवली लीन है, जिनमें हल्का सा ज़्यादा मसल मास है, जैसे कि मैं कह सकता हूँ मेरे में है, तो ये मेरे पे भी पॉइंट लागू करता है। इसे हम बोलते हैं भाई मेंटेनेंस ब्रेक। इसमें मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाते हैं 1 से लेकर 3 हफ्ता, डिपेंडिंग ऑन बंदा कितना ज़्यादा लीन है एंड कितना ज़्यादा वो लंबे टाइम से डेफिसिट में है। सो या भाई यही मेरी 6 पॉइंट्स है। अगर आप इन सब पॉइंट्स को दिमाग में रख के सारी अपनी स्ट्रेटेजी बिल्डअप करेंगे एंड इन पर अच्छे से आप ध्यान देंगे, आई कैन एश्योर यू भाई आपका जो वेट लॉस का प्लेट्यू है वो ब्रेक हो जाएगा इन नो टाइम। सो या इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ भाई इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड भाई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको इस वीडियो को सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट क्या लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।